जैसे मन में एक प्रश्न चल रहा था कि जब कभी कोई अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसको सब कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु बनाना जीवन में इतना आवश्यकता क्यों, उस चीज़ की आवश्यकता क्यों है कि हमें गुरु बनाना चाहिए ज़िंदगी में? देखिए, गुरु की अहमियत तो तब से ही शुरू हो जाती है जब आप अपनी माँ के पेट से बाहर आते हैं और माँ जो है आपको जो है आपके पोषण के लिए जो है वो दूध पिलाती है। वो अमृत रूपी जो दूध आपको पिलाया, वो प्रथम गुरु है आपकी माँ जो है। और अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं गुरु का, तो गुरु का मतलब होता है जो कि आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार और प्रकाश क्या है, कहाँ पर है, यही भेद है समझने का। और ये भेद जो है लोग बागों को अलग अलग उम्र में जो है वो समझ में आता है, और जैसे ही समझ में आ जाता है गुरु जो है वो बना लेते हैं, वो शरणागत हो जाते हैं। गुरु बनाने का अर्थ क्या है? एक बात समझिए, देखो बहुत छोटी सी चीज़ है। ठाकुर जी ने भी गुरु बनाए, कई ठाकुर। सारे बनाए। ठाकुर जी में श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि ठाकुर जी ने भी जो थे अपने गुरु बनाए। तो गुरु का अर्थ क्या रहा कि उन्होंने कोई सीख सीखी जिससे, और उसको अपने जीवन में उतारा, और जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो गुरु की सीख, वो गुरु बनाने लायक। अब अंधकार से प्रकाश की तरफ, जैसे इसमें शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं उसका, अंधकार कहाँ है, प्रकाश कहाँ है? अंधकार जो है हमारे हृदय में है। ये कलिकाल का जो अंधकार जो है, जिससे कि हम त्रस्त हो रहे हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां जो है वो कलिकाल के कालिक से जो है वो ढकी हुई हैं। उस कालिक को, उस अंधकार को एक सद्गुरु ही जो है वो हटा सकता है। और ज़्यादा गहराई में उतरते हैं तो ये भी समझ लो आप कि एक सूक्ष्म जगत है। हम लोग कहते हैं ना कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चीज़ कर लेंगे, हम कर लेंगे ना, कुछ नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म जगत भी होता है, एक सूक्ष्म वृंदावन भी होता है, जहाँ पर कि प्रियालाल जो है हमेशा विचरण कर रहे हैं। वृंदावन में आप आओगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नई जो है आपको रीति जो है पता पड़ेगी। नई रीति आपको क्या पता पड़ेगी कि पूरी दुनिया में जो सब कहते हैं वो ये कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि जगत गुरु कौन है? भगवान कृष्ण है। पर यहाँ की उपासना कुछ अलग है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्चा। आचार्य जो है वो भी राधा है, मंत्र जो है वो भी राधा है, सदगुरु जो है वो भी राधा है। कि राधा जो है वो आपकी गुरु रूपी है, वही आपको आचरण करके बता रही हैं कि आपको सेवाएं कैसी करनी है इस जगत में, इस जगत के लिए, प्रभु के लिए। मंत्र भी वही है, शाब्दिक मंत्र, और संप्रदाय की कर्ता जो है वही, वो भी जो है वो हमारी श्री राधा रानी है। ये आपको जगत में जो है सिर्फ वृंदावन में मिलेगी ये रस रीति, और कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। तो वो वृंदावन है कौन सा जहां पर कि राधा रानी है, वो ठाकुर जी हैं? हमको तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। भाई ठाकुर जी सारे मंदिरों में जाओगे, बंसी लेके जो है खड़े हुए हैं ठाकुर जी अपने त्रिभंगी रूप में, उनके पास में प्रिया जी विराजमान है, उनकी खूब जो है माखन मिश्री जो है वो भोग लग रहा है, खूब उनकी आरती उतारी जा रही है। ठाकुर जी चलते हिलते डुलते कहीं पर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। पर ये भी पक्की बात है, बड़ों ने संतों ने यही चीज़ें कही हैं कि वृंदावन में ही जो है वो ठाकुर जी हैं भी। पर वो वृंदावन है कौन सा, हमें तो दिख नहीं रहा ये ठाकुर जी कहाँ है। वो हमारा चिन्मय वृंदावन, जहाँ पर प्रियालाल जो है वो रास कर रहे हैं। स्तुति में आता है ना कि चंद्र मिटे धन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। वो नित्य विहार दृढ़वत हमेशा चलता ही रहेगा, और हमें तो नहीं दिख रहा ना वो।
वो नित्य विहार देखने की कैपेबिलिटी आपके अंदर जो आ जाए, तब समझ लेना कि आपका गुरु ने हाथ पकड़ लिया है। गुरु जो है वो सक्षम होता है कि आपको उस चिन्मय वृंदावन के जो है वो दर्शन कराए। वो आपका तम जो है, जो आपका अंधकार जो है, जो मन आपका अंधकार है, जो आपके चर्म चक्षुओं पर जो अंधकार चढ़ा हुआ है, भाई चंद्रमा भी है, सूरज भी है यहाँ पर फिर भी जो है वो अंधकार है यहाँ पे। जो चीज़ हमें देखना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ जो है हम देख नहीं पा रहे हैं इतने दिन के उजेले में भी। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है, आपके पास में गुरु नहीं है। इस कारण से अगर गुरु हो जाता है, भरे अंधेरे में भी जो है आप सब कुछ चीज़ें देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो शक्ति प्रदान करते हैं आपको। ऐसे होता है, नहीं होता है? ठाकुर जी ने युद्ध से पहले जो है धृतराष्ट्र को शक्ति देने के लिए कही, धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, भैया मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ, किसी को देख नहीं सकता हूँ, लेकिन संजय को दे दो। संजय ने वहीं से बैठे बैठे जो है पूरा युद्ध जो है वो देख लिया। शक्ति मिली नहीं मिली है किसको? तो यही शक्ति जो होती है, यही कृपा जो होती है गुरु की होती है, जो कि आपको एक ऐसी एक फोरसाइट देगा, आपको एक ऐसा नज़रिया देगा जिससे नज़रिए की वजह से आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो बदल जाएगा आपका। और ज़्यादातर शुरुआत से यही प्रथा आ रही है कि गुरु करके दिखाता है, कह के भी दिखाता है, पर ज़्यादातर जो है वो मेजॉरिटी में वो करके दिखाता है कि आपको इस तरह से अपना आचरण करना है, आपको ठाकुर जी से इस तरह से प्रेम करना है, आपको एक उत्तम जीवन जो जीना है वो किस तरह से जीना है। एक उत्तम जीवन जीने के भी एक तरीका होता है। आपको अपनी दिनचर्या बनानी होती है, आपको अपना पूरा जो है पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा उसके अंदर। खाने की चीज़ अच्छी खाओगे ना शुरुआत में, सुबह सुबह पिज़्ज़ा कोई खाता होगा या फिर कोई सॉस खाता होगा सुबह सुबह, क्यों नहीं खाते? शरीर को नुकसान करता है। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले जो है वो आचरण में क्या करना है, गुरु बताता है कि भाई ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी का मंत्र जाप करना है, ठाकुर जी से ही जो है संलग्न रहना है, जिस कारण से आपका पूरा दिन भर जो है वो अच्छा चले। टाइम लिमिट नहीं है, पर मन को शाश्वत रखना है उतनी देर के लिए। आपको मन को जो है आपको अच्छा रखना है। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर अपने मन का हिस्सा, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर अपने दिन का सबसे अच्छा समय प्रभु के चरणों में अपना मन लगा के जो है अर्पित करना है वो आपको वो समय। एक दिनचर्या बताता है गुरुजी, भैया ऐसा करते हैं तो हम भी करें, देखो कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। निश्चित लाभ होता है, इससे निश्चित लाभ होता है। माधुर्य रस की अगर बात करें तो प्रिया जी ही जो हैं वो सारी की सारी सेवाओं की जननी है। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि कैशोर शोभा निधि, अष्ट निधियों की जो उपमा दी है हिज्जी महाराज ने प्रिया जी को। वैदग्धि, कि हर चीज को करने में जो है वो निपुण, हर गाने को गाने में जो है वो निपुण। हर चीज की सेवा जो है वो प्रिया जी बताती हैं, इसीलिए उनको आचार्य रूप का है, उनको जो है वो गुरु रूपा कहा गया है, उनको मंत्र रूपा कहा गया है। कि मंत्र वो ऐसा अक्षर है राधा नाम, जिसको कि आप मंत्र रूपी आप जपेंगे तो आप त्रिलोक की कोई भी चीज हो वो आपको मिल सकती है। और देखो यही पथ भी है हम लोगों के यहाँ का। मंदिरों में आप दर्शन करोगे, बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, आपको एक अलग ही तरह से जगत से निराला जो है स्वरूप दर्शन करने को मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें दर्शन में? आपको ये मिलेगा कि ठाकुर जी बीच में खड़े हुए हैं और उनके बगल में जो है वो गादी रूप में गुरु विराजमान है। ऐसी उपमाएं आपको कहीं पे पूरे संसार में देखने को नहीं मिलेंगी। क्या है वो गादी रूप में ठाकुर जी? प्रिया जी, प्रिया जी की मुकुट चंद्र का जो है वो विराजमान है। वो गादी किसकी है? गुरु की। कि गुरु जो है मुझे अपने इष्ट से मिलवा रहा है। आपने दोहा सुना होगा ये वाला कि गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि प्रिया जी हमारी गुरु
और वही जो है हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल के साथ में समानांतर जो है वो विराजमान है। भले ही बांके बिहारी में जाओगे, भले ही राधा रमन जी में जाओगे, भले ही राधा वल्लभ जी में आओगे, सब जगह पर पुरानी सेवाएं जो हैं आपको यही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे वृंदावन की अधिकारिणी कौन है? प्रिया जी हैं। इस पूरे वृंदावन की गुरु कौन है? प्रिया जी हैं। राधे 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 क्यों बोलते हैं यहाँ पर? राधे राधे बोलने का क्या मतलब है भैया? गुरु का नाम लोगे तो सारी टिकट जो है तुम्हें मिल जाएंगी, कहीं पे भी आने जाने का पास है वो गुरु का नाम। मालिक का नाम लोगे ना तभी तो एंट्री मिलेगी कहीं पर। तो यहाँ पर सहज में जो है वो भाव मिल जाता है। पर देखिए ये सारी चीज़ें समझाने वाला कोई होना चाहिए। हित जी महाराज की इतनी कृपा, हरवंश महाप्रभु की इतनी कृपा कि वो यूँ कह रहे हैं कि भैया भूता काल गति क्रमेण बलना हे देव तुभ्यम नमः। उस काल को जो है प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उस काल को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हे भैया वो जो प्रिया जी का जो नाम था, 2 अक्षरी राधा नाम जो मंत्र है, इतना बड़ा मंत्र जो कि वेदों में नहीं, श्रुतियों में नहीं, कहीं पर नहीं, वो गुरु रूपा बना के आपने वृंदावन में विराजमान कर रखा है और उसका हर कोई नाम ले रहा है। भैया हे काल आपको जो है प्रणाम है। इन गुरु तक जो थे हम नहीं थे पहुंचने के सक्षम, ये तो आपने ही पहुंचाया। ये जी महाराज की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा इस पूरे वृंदावन पर कि उन्होंने ये पथ जो है वो बनाया। नाभाजी कह रहे हैं ना कि श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कि प्रिया जी की प्रधानता। अच्छा ऐसा भी नहीं है, लोग बात कह देते हैं भैया बस राधा 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 गाते हैं सब वृंदावन में, कृष्ण की जो है उपेक्षा कर रखी। उपेक्षा नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम है, थे और हमेशा है वो। पर भैया कोई गुरु का भी गुरु होता है, ठीक है? तो वो यहाँ पर जानकारी दी गई है, उस चीज पर प्रकाशित किया गया है यहाँ पर, जो कि आज तक पूरे संसार में किसी ने प्रकाशित नहीं किया इस बात को, कि प्रिया चरण प्रधानता, कि प्रिया जी कहाँ पर हैं। वो ऐसी परम गुरु, वो ऐसी शक्तिशाली गुरु। और देखिए निश्चित बात है जीवन में गुरु होना बेहद जरूरी है। कारण क्या है इसका? मोबाइल में लेके चलते हो ना जीपीएस सिस्टम, बड़ी सुविधा हो गई है गूगल में आजकल। लोकेशन डाली अपनी, यहाँ से लेके वृंदावन से आगरा जाना है, वृंदावन से दिल्ली जाना है, वृंदावन से कहीं पे भी जाना है, सारी चीज़ें जो है वो क्या किया, एक बटन दबाया और मोबाइल में सारी चीज़ें आ गई। ये तक आ जावे कि ट्रैफिक कहाँ पर ज़्यादा है, कौन कौन सी रास्ता है, कितनी रास्ता है। गुरु का भी यही धर्म है कि एक उत्कृष्ट जीवन जीना है जो आपको, उसके लिए कौन कौन से सदमार्ग हैं, उन सदमार्गों पर क्या क्या कठिनाई आएंगी, और उन कठिनाइयों से जब आप जूझते हैं ना जीवन में, उन कठिनाइयों से जब आप जीवन में जूझते हैं, क्या होता है उससे? वहाँ पर आप अपने गुरु को जो है वो याद करते हैं, और याद करने के बाद में गुरुदेव जो है वो साक्षात में प्रकट होते हैं, हाथ पकड़ के उन कठिनाइयों से उबारते हुए जो है आपको उस पथ पर आगे अग्रसर कर देते हैं। ये जो होता है गुरु का, गुरु होने से जीवन में ये हमको जो है वो फायदा मिलता है।